हमारे पास गेट 2026 बीटी के अंदर हमें ये सवाल दिया हुआ था, यूजिंग द ट्रेपेजॉइडल रूल विथ स्टेप साइज ऑफ 0.25 हमें ये फाइंड करना था कि dy बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल 1 बाई एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 से 2 कितना होगा। देखिए, सबसे पहली बात इसमें यह है कि जब भी हमारे पास ट्रेपेजॉइडल रूल का क्वेश्चन आता है तो हमें टेबल कंस्ट्रक्ट करना होता है। टेबल की शुरुआत किस x की वैल्यू से होगी और किस x की वैल्यू पर ख़त्म होगी वो हमें हमेशा क्वेश्चन में गिवन हुई होती है। जैसे यहाँ पर हमें गिवन है कि x 1 से चालू हो रहा है और x 2 तक जा रहा है। अब टेबल के अंदर कितने इंटरवल्स आएंगे वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारे पास स्टेप साइज क्या गिवन है। देखिए, अगर तो स्टेप साइज क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है तो वो हमें खुद से फाइंड आउट करनी होती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्टेप साइज हमें गिवन है 0.25 का, तो हमारे पास स्टेप साइज भी यहाँ गिवन है। टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले हम 2 रोज बनाएंगे, ठीक है, x का और y का। अब x की वैल्यू चालू कहाँ से हो रही है? 1 से हो रही है। स्टेप साइज 0.25 का मतलब है कि आप अगली x की वैल्यू को 0.25 से बढ़ा दीजिए। तो जो पहली x की वैल्यू थी 1, इसको 0.25 से अगर हम बढ़ा दें तो x की वैल्यू हो जाएगी 1.25। अगेन फिर से स्टेप साइज 0.25 लगाएंगे तो ये हो जाएगी 1.5। फिर से स्टेप साइज लगाएंगे तो ये हो जाएगी 1.75 और फिर से 0.25 स्टेप साइज लगाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2। और यहीं पर हमें रुक जाना है क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको x इज इक्वल टू 1 से लेकर के x इज इक्वल टू 2 तक की वैल्यू को इवैल्यूएट करना है। ठीक है, तो मैंने ये टेबल अपना पूरा कर लिया। मुझे x की सभी वैल्यूज मिल गई। ओके, अब इन x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग मैं y की वैल्यूज पता कर लेता हूं। तो जब x 1 है तो y की वैल्यू पता करने के लिए मैं सिंपली यहां पर x की वैल्यू को रख दूंगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। अब अगर x की वैल्यू मैं 1.25 रखूंगा तो ये आ जाएगी 1/1.25। सिमिलरली यहां आ जाएगा 1/1.50, यहां आ जाएगा 1/1.75 और यहां आ जाएगा 1/2। तो ये हमारा टेबल हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब ट्रेपेजॉइडल रूल कहता क्या है? ट्रेपेजॉइडल रूल ये कहता है कि ट्रेपेजॉइडल रूल से जब भी हम एरिया इवैल्यूएट कर रहे होते हैं या इंटीग्रल की वैल्यू इवैल्यूएट कर रहे होते हैं तो जो हमारा आंसर होता है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है h/2 इंटू, इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू प्लस 2 टाइम्स सम ऑफ मिडल वैल्यूज। देखिए ये क्या कह रहा है? ट्रेपेजॉइडल रूल से जो हमारा एरिया का या इंटीग्रल का आंसर होता है वो बराबर होता है h/2 इंटू फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू प्लस 2 टाइम्स सम ऑफ ऑल मिडल वैल्यूज। अब यहाँ फर्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? फर्स्ट वैल्यू का मतलब है x इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग जो आपकी y की वैल्यू है। तो इसका मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू के बदले 1 प्लस लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? तो जो x इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो हमारी लास्ट y की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ जो हम वैल्यूज की बात कर रहे हैं ये y के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स सम ऑफ ऑल मिडल वैल्यूज, यानी ये जो आपके पास मिडल वैल्यूज हैं ये यहाँ पर आ जाएगा। ये मिडल वैल्यूज इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि फर्स्ट और लास्ट को छोड़ करके जितनी भी बीच की वैल्यूज हैं वो सब मिडल वैल्यू हो जाएगी हमारी। तो हम इसको यहाँ पे समेशन फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा 1/1.25 प्लस 1/1.50 प्लस 1/1.75
अच्छा, अब ये जो h था इसके बदले क्या आ जाएगा 0.25, तो मैंने यहाँ लिख दिया 0.25 डिवाइडेड बाई 2, और अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, अंदर हमारे पास आ जाएगा 1 + 1/2 विच इज़ 1.5 प्लस 2 टाइम्स ये जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब देखिए गेट में तो हमें कैलकुलेटर यूज़ करना अलाउड होता है, तो इसीलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी इसको एवेल्यूएट करने में। तो जब आप इसको एवेल्यूएट करेंगे तो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 0.69 आएगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो मैं अपना आंसर 0.70 लिख दूं अगर, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो यही हमारा आंसर है।